देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाया है स्पॉन्ज केक जो हम बाज़ार से लाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा स्पॉन्ज, बिल्कुल येलो जैसे बाज़ार का होता है, बिल्कुल हमारा केक बिल्कुल ऐसा स्पॉन्ज तैयार हुआ है। और सॉफ्ट देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। मैं उठाऊंगी तो ये टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट है। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा थोड़ा उठाने लायक हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा स्पॉन्ज बना, कितना अच्छा हमारा स्पॉन्ज बना है और कितना बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट स्पॉन्ज है हमारा। तो इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंपल स्पॉन्ज केक। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। चलिए आज बनाते हैं सिंपल स्पॉन्ज केक, जिससे हम कैसा भी आइसिंग में किसी तरह से भी उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसी भी आइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए हमें कुछ बातों का सबसे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो हमें कढ़ाई को प्री हीट कर लेना चाहिए। कुकर में बना रहे हैं, कुकर को पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना चाहिए। और माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे रख के 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ केक टिन, इसको भी हमें सब पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि केक का बैटर बनाने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अच्छे से अपने बैटर को वेट करा सकें। तो सबसे पहले मैंने अपना माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे रख कर दिया है। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को आप पहले से प्री हीट कीजिए। ये देखिए सारा अच्छे से ग्रीस करना है। और जो ये कोने हैं केक टिन के, इनमें ज़रूर करना है, अच्छे से करना है। ये देखिए ये कोने जो होते हैं, इनको हमें अच्छे से ग्रीस करना है। और अगर आपके पास इस तरह से पार्चमेंट पेपर है तो आप इसको लगाइए केक टिन में, और नहीं है तो आप मैदे को भी डस्ट कर सकते हैं केक में टिन में। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से ये देखिए हमें चारों तरफ, ऊपर नीचे, हर तरफ इस तरह से मैदे को कोट कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा मैदा हो उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने कोट कर लिया, और इसमें जो मैदा है उसको हम निकाल लेंगे। और अगर आपके पास ये पेपर है तो आप ये पेपर लगाइए इस तरह से, और इसको भी हल्के से ग्रीस कर लीजिए, अच्छे से इसको भी ग्रीस कर लीजिए। चलिए अब हम अपना बैटर बनाते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। बैटर तैयार हो करके हम उसमें इसको डालेंगे और रखेंगे। ये लिया है मैंने एक बोल में मैं डालूँगी 1/4 कप ऑयल। और सब चीज़ें जो भी हमारी हम यूज़ करें वो हमें रूम टेम्परेचर पे यूज़ करनी है। कोई फ्रिज में रखी हैं तो हमें फ्रिज में से पहले से निकाल देनी है, तब यूज़ करनी है। सब चीज़ों को हमें रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है। और 1/4 कप ही मैं डालूँगी इसमें मिल्क मेड। ये मिल्क मेड मेरा घर का ही बना है। और 1/4 कप डालूँगी दही। सब चीज़ें मैंने 1/4 कप ली हैं इनको, और सब चीज़ें मेरी रूम टेम्परेचर पे हैं। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से। देखिए हमारा ये दही, तेल और मिल्क मेड कितने अच्छे से सब मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। आपको ऑयल, रिफाइंड ऑयल आप जो भी यूज़ करें, बिना फ्लेवर का सरसों का तेल या मूंगफली का तेल बिल्कुल यूज़ ना करें। और आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। और अब हम इस पर रखेंगे एक छलनी, और इसमें ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। और इसमें डालूँगी मैं आधा कप पिसी चीनी और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इस डालने का कारण क्या है कि केक में जो पीलापन होता है वो इससे आता है, कस्टर्ड से। और अगर बाई चांस हमारे पास हम वनीला एसेंस जो डालते हैं केक में, या कोई भी फ्लेवर डालना चाहते हैं, वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टीस्पून, ये देखिए 1 टीस्पून है ये मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ। और इन तीनों चीज़ों को मिला के हम अपने बैटर में, जो हमने लिक्विड बैटर तैयार किया है, उसमें छान लेंगे। छानने का कारण ये है कि हमारी कोई भी हल्की फुल्की कोई लम्स रह जाती हैं, जैसे हम चीनी पीस के रख लेते हैं तो उसमें थोड़ा लम्स से बन जाते हैं, वो हमारे नहीं आएंगे और सब चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है इसको। ये देखिए ये मेरी चीनी के लम्स बने हुए थे, ये हैं इसमें, और इनसे मैं मैश करके इनको अच्छे से दबा के इसमें ही मिक्स कर दूँगी। हम डिब्बे में भर के रख लेते हैं चीनी पीस के,
तो ये इस तरह से जम जाती है। कुछ ना कुछ घर में इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, तो चीनी मैं इकट्ठी एक बारी मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ। जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं उसमें रखी हुई चीनी में इस तरह से बन जाते हैं। और हम बाज़ार से भी पीसी चीनी लाते हैं, उसमें भी इस तरह से हो जाते हैं। तो हमें इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि केक में एयर ही हो जाता है केक हमारा, उसमें हवा भर जाती है। इसलिए अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये लिया है मैंने 1 कप दूध। ये आप कच्चा उबला कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन लें रूम टेम्परेचर पे। और इससे हम अपना बैटर मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। कंसिस्टेंसी देखिए आप, बिल्कुल हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी भी नहीं है, रिबन भी नहीं है, बिल्कुल एकदम हम इसमें डालें और इसी में हमारा ये मर्ज हो जाता है। देखिए अलग से नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा बैटर तैयार है। और मेरा ये आधा कप दूध लगा इसे मिलाने में। और अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले से आपको दिखाया था, ग्रीस करके रखा हुआ है। और मैं इसके साइडों में भी इस तरह से पेपर लगाऊंगी। साइडों में पेपर लगाने से होगा क्या कि जो हमारा केक फूल के कई बारी बाहर तक बैटर निकल आता है तो वो ख़राब लगता है। उसको संभालने के लिए इसको भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, जिससे कि हमारा केक अच्छे से डिमोल्ड हो सके। ये देखिए, ये पेपर मैं इस तरह से बीच में लगा दूँगी। इससे बाय चांस कई बार हमारा बैटर जो बाहर निकल आता फूल के वो नहीं होगा, इसी के अंदर रहेगा और हमें अपना केक डिमोल्ड करने में आसानी रहेगी। और अब मैं इसमें अपना ये बैटर पोर कर दूँगी। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक बेक कीजिए। और 20 मिनट बाद एक बारी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि सबकी बर्तन और गैस की हीट हर चीज़ का अंतर होता है, सेम नहीं होती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम 5 मिनट पहले एक बारी ज़रूर चेक कर लें हमारे अपने केक को। और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे सेल्सियस पे पहले प्री हीट कीजिए और कन्विक्शन मोड पे, और उसके बाद आप इसको 20 मिनट बेक कीजिए। ये देखिए हमारा बैटर इसमें आ गया और अब मैं इसे बेक होने के लिए रखती हूँ। देखिए मैंने अपना माइक्रोवेव कन्विक्शन मोड पे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। और अब मैं इसको अपने केक टिन को इसमें रखती हूँ और टाइमर सेट कर देंगे। मैंने 20 मिनट का टाइम सेट करा है और उसके बाद हम अपने केक को एक बार चेक कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, मैंने ये 30 मिनट के लिए कर दिया है गलती से, तो इसको मैं 20 मिनट बाद निकाल लूँगी। एक बार चेक करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो फिर हम बेक कर लेंगे। वैसे 20 मिनट में हमारा केक तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये केक को मैंने 18 मिनट तक बेक कर लिया है। मैंने एक बार निकाल के चेक कर लेती हूँ। अभी इसको 2 मिनट और बेक करना पड़ेगा और हमारा केक तैयार हो जाएगा। मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। तब तक के लिए ठंडा होने देते हैं। तो हमारा केक अब ठंडा हो गया है। अब हम इसे डिमोल्ड करते हैं। मैं ये साइडों से कागज़ हटा लेती हूँ और ये हमारा केक देखिए कितनी आसानी से हमारा केक निकल गया और स्पॉन्ज कितना अच्छा सॉफ्ट तैयार हुआ है। देखिए हमारा केक कितने अच्छे से तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये केक की सिंपल सी केक की स्पॉन्ज केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप स्पॉन्ज केक किस तरह से बनाते हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा बना है, ये देखिए, और बिल्कुल येलो कलर का जैसे स्पॉन्ज केक हम बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। तो इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से और मुझे बताएं कि आपने ट्राई किया तो आपका कैसा बना। थैंक यू।